बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जनाब बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन की बात की, उसके मैकेनिज़्म की बात की। तो एट दी एंड मैंने जिक्र किया था कि हमने तो देखा कि फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड हो रही है। सही है, मिथाइल क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, पर आपको बताया कि उसके साथ साथ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन की फॉर्मेशन भी होगी, जिसका मतलब आपको ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स हासिल होगा। तो इस वजह से ये कोई एक अच्छा मेथड नहीं है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड। सही। अच्छा, और इसमें एक चीज़ मेंशन कर दी थी कि अगर हम एक्सेस में मिथेन लें तब हमें मिथाइल क्लोराइड की क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, पर फिर भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमारे पास ये बाकी 3 प्रोडक्ट भी मिलेंगी। अब देखिए, बात ये आती है कि मैकेनिज्म में इस चीज़ को कैसे समझेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म हमने जो किया, हमने उसमें सिर्फ मिथाइल क्लोराइड का जिक्र किया। सही है, मिथाइल क्लोराइड को लेते हुए हम चले। तो अब वो थोड़ी सी बात मैं आपको समझा देता हूँ, फिर इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा देखें, तो तमाम स्टेप्स आपको याद होंगे। किसके याद? इनिशिएशन के, प्रोपगेशन के और टर्मिनेशन के। तो वही मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ। तो जनाब, हम मैकेनिज्म पे आ गए। चेन इनिशिएशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल है, और आपको बताया ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, अब प्रोपगेशन के अंदर आपने देखा होगा कि हमने 2 रिएक्शन लिखे थे कि एक क्लोरीन रेडिकल जो फॉर्म होगा वो अटैक करेगा किसके ऊपर? मीथेन के ऊपर। और क्या करेगा? उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, क्लोरीन के साथ मिलके HCl फॉर्म कर लेगा, और आपको एक मिथाइल फ्री रेडिकल हासिल हो जाएगा यहाँ पर। सही है, मिथाइल फ्री रेडिकल। सही। अब ये जो रेडिकल फॉर्म हुआ है, आपको बताया था कि क्या करेगा, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है उसको रेडिकल की फॉर्म में लेकर आ जाएगा। सही, मतलब एक क्लोरीन रेडिकल फॉर्म करने की वजह ये बनेगा। अब देखें, अब मामला ये था कि इसके बाद हम चेन टर्मिनेशन की तरफ चले गए थे। देखें, एक बात हम ये भी सोचते हैं या सोच सकते हैं कि सर ये जो मिथाइल क्लोराइड फॉर्म हो गया और उसके साथ साथ ये क्लोरीन रेडिकल फॉर्म हुआ है, क्लोरीन फ्री रेडिकल, तो यहाँ पर भी ये जो फॉर्मेशन हुई है क्लोरीन फ्री रेडिकल की, ये हो सकता है इस पे अटैक कर दो। इसकी वजह से हमारे पास क्या हो, एक और रेडिकल फॉर्म हो जाए। तो हाँ जनाब, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा ही होगा। सही है, तो आपने इस चीज को जहन में रखना है। मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, आगे पेजेस के ऊपर लेकर जाता हूँ। सही है, तो हमने देखा कि क्या है, मिथाइल क्लोराइड है और उसके साथ साथ हमारे पास फॉर्म हुआ है, मिथाइल क्लोराइड है और हमारे पास उसके साथ साथ फॉर्म हुआ था क्लोरीन फ्री रेडिकल। सही है, तो अब ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये आपके पास क्या कर सकता है कि यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, इस ये जो CHCl3 लिखा है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसको हम कुछ इस तरीके कार से लिख देते हैं कि CHH और Cl। सही है, अब क्या हो कि इसकी वजह से यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन और कार्बन है, इन दोनों के दरमियान होमोलाइटिक फिजन हो। सही है, अब होमोलाइटिक फिजन के नतीजे में क्या होगा कि हाइड्रोजन तो इस क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा। सही है, प्लस क्या फॉर्म होगा जनाब, आपके पास एक ऐसा रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। सही है, जो कि एक क्लोरीन एटम से भी अटैच है। सही है, तो CHCl रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगी आपके पास। सही है, अब आगे क्या होगा जनाब, अब देखें, ये जो आपके पास फॉर्म हुआ है CH2Cl radical, now this radical can also attack on a fresh unit of
क्लोरीन मॉलिक्यूल, सही है, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक कर सकता है, या इसकी वजह से एक क्लोरीन मॉलिक्यूल में होमोलाइटिक फिजन हो सकती है। अब होमोलाइटिक फिजन के नतीजे में फिर आप जानते हैं कि क्या होगा जनाब, कि एक जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो तो इस CH2Cl रेडिकल के साथ जाके अटैच हो जाएगा, सही है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, CH2, एक Cl पहले से मौजूद है, एक आके और अटैच हो गया, तो ये क्या हो गया, Cl2। और इसी के साथ साथ आपके पास एक क्लोरीन फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी, सही। तो अब देखिए, अब दोबारा क्या पॉसिबिलिटी है कि यही जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये दोबारा यहाँ पर ये जो CH2Cl2 है, इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान होमोलाइटिक फिजन की वजह बन जाए। देखिए कैसे, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे Cl, एक एच इसी के साथ लिख देते हैं, एक एच अलग से लिख देते हैं, सही है। यहाँ शो कर देते हैं कि यहाँ पर होमोलाइटिक फिजन हो रहा है, सही है। डबल हेडेड एरो नहीं है, सब जानते ही हैं कि यहाँ पर हम सिंगल हेडेड एरो का यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बात हो गई। अब क्या करेगा, यहाँ पर ये Cl रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल, इसके साथ रिएक्ट करके हमारे पास फॉर्म कर देगा क्या जनाब, CHCl2 रेडिकल, CHCl2 रेडिकल, और क्या फॉर्म होगा, HCl की फॉर्मेशन होगी, सही। अब और मज़ीद क्या हो सकता है सर, और मज़ीद क्या होगा जनाब, यहाँ पर ये जो आपके पास फॉर्म हुआ है CHCl2 रेडिकल, यहाँ पर ये वजह बनेगा एक क्लोरीन फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन की। कैसे, क्योंकि ये एक क्लोरीन मॉलिक्यूल में होमोलाइटिक फिजन की वजह बनेगा, सही। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास CH3 लिख दिया, CHCl3 प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल, सही। तो अब देखें, यहाँ पर ऊपर मैंने जो प्रोडक्ट्स का जिक्र किया था वो आपको नज़र आ रही होंगी, सही है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। देखिए किन किन प्रोडक्ट्स का जिक्र किया था मैंने, मैं यहाँ से कर लेता हूँ यूज़, के CH2Cl2 बनेगा, मतलब डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन एट द एंड। तो देखें यहाँ पर ये आपको मिल गया डाइक्लोरोमीथेन, सही। अब यहाँ पर आपके मिल गया ट्राइक्लोरोमीथेन, और फिर अब आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी टेट्राक्लोरोमीथेन। अब देखें, अब आप आगे की बात समझ रहे होंगे कि क्या है, कि जनाब सर ये CCl3 और उसके साथ जो एक H लगा हुआ है, ये रिएक्ट कर सकता है इस क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ। जब इस क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा तो दोबारा यहाँ पर होमोलाइटिक फिजन होगी, और आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा भाई, CCl3 फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा, सही है। और उसके साथ साथ आपको HCl मिलेगा, सही। अब क्या होगा, सोच ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं, पीछे देखते हुए आप, सही है, पीछे तमाम रिएक्शंस को देखते हुए कि रेडिकल बना, फिर उसने मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक किया था, सही है। इसी तरीके कार से फिर ये जब मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया, ये किससे रिएक्ट किया जनाब, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल से रिएक्ट किया, और फिर इसने एक और फ्री रेडिकल प्रोड्यूस किया, और फिर इस फ्री रेडिकल ने दोबारा क्लोरीन के ऊपर अटैक किया, क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर, और फॉर्म किया CHCl3। अब इस CHCl3 के ऊपर दोबारा क्लोरीन फ्री रेडिकल ने अटैक किया, या इसमें होमोलाइटिक फिजन की वजह बना, सही। तो अब मजीद क्या होगा, समझ सकते हैं आप, कि ये रेडिकल आपने यहाँ लिख दिया, तो ये CCl3 फ्री रेडिकल, दिस विल अटैक ऑन क्लोरीन मॉलिक्यूल,
और फिर दोबारा यहाँ पर फिजन का प्रोसेस होगा, होमोलाइटिक फिजन का प्रोसेस होगा, और यहाँ पर बन जाएगा आपका जनाब CCl4 प्लस Cl फ्री रेडिकल। सही, तो इस तरीके से आप ये तमाम चीज़ों को समझ सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने बेटा आप लोगों को एक सवाल भी दिया था जिसका जवाब मैंने नहीं दिया था, पर उसके बाद एक और सवाल किया था हमने। सही है, एक ये तो सवाल हो गया, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन रिएक्शन। इसका जवाब हमने नहीं दिया था, अब मैं देने जा रहा हूँ। पर मैंने आपको बेटा उस वक्त भी मेंशन किया था कि हम, ये दूसरा सवाल कहाँ है, इसके साथ साथ हमने एक और सवाल किया था, मैं देखता हूँ वो पेज के नीचे होगा, हाँ नीचे की तरफ है, कि आपने क्या नोटिस किया कि क्या हो रहा है नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स के साथ इन तमाम स्टेजेस में। तो इनिशिएशन में क्या हो रहा है कि 2 फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो रही है, प्रोपगेशन में कोई चेंज नहीं होगा। सही है, मतलब रिएक्टेंट साइड पे भी एक फ्री रेडिकल है, प्रोडक्ट साइड पे भी एक फ्री रेडिकल है। सही है, कोई चेंज नहीं है। टर्मिनेशन में क्या होगा कि नंबर ऑफ रेडिकल्स डिक्रीज हो जाएंगे। सही है, और किस नंबर से, 2 से, मतलब 2 ही रेडिकल कंबाइन होंगे तो आपको प्रोडक्ट साइड पे कोई रेडिकल नहीं मिलेगा। सही, तो देखिए अगर आप इसी चीज को देखें तो हम देख सकते हैं कि क्लोरीन रेडिकल और आपके पास CH4, देखें यहाँ पर भी रिएक्टेंट साइड पे भी एक रेडिकल है और प्रोडक्ट साइड पे भी एक रेडिकल है। तो आपने बोला था कि कौन से स्टेप में कोई चेंज नहीं आ रहा रेडिकल में, प्रोपगेशन में। तो पहला क्या हो गया भाई, पहला रिएक्शन कैसा हो गया, पहला रिएक्शन हो गया प्रोपगेशन। सही, और ये जो दूसरा है, दूसरे में आप देख सकते हैं कि 2 रेडिकल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा इनिशिएशन। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 रेडिकल कंबाइन हो रहे हैं। सही, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, टर्मिनेशन। सही, प्रोडक्ट साइड पे कोई रेडिकल नहीं है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इनको सही कर लीजिएगा, इस रिएक्शन को यहाँ से हम यहाँ पर, ये 2 रेडिकल मिल रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे CH3Cl। सही है, तो ये ऊपर वाले जैसा रिएक्शन हो गया, तो टर्मिनेशन रिएक्शन हो गया ये भी। सही, अब C2H6Cl, तो क्या हो रहा है, C2H5 की फॉर्मेशन हो रही है और HCl फॉर्म हो रहा है। कोई रेडिकल, नंबर ऑफ रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब प्रोपगेशन। सही, तो उम्मीद है कि आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। सही है, तो जनाब अब फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ही अपने नए टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।